नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक विचित्र सी एक होड़ शुरू हो गई है। होड़ अपने अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि शहरी वोटर जो है उस पर जो बीजेपी की कथित रूप से पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी, उसको नए सिरे से मजबूत किए जाने की जरूरत है। नितिन का पूरा ध्यान शहरी वोटर पर है, जो बीजेपी को लगता है कि महंगाई बेरोजगारी के कारण थोड़ा नाराज है, जेन जी वाला वोटर। उधर राहुल गांधी की नजर ग्रामीण वोटर पर है। भारत में वैसे भी आज की तारीख में 60% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव में लोग ज्यादा बड़ी संख्या में वोट देने भी आते हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी को शुरू से ही शहरी पार्टी माना जाता रहा, जबकि कांग्रेस गांव शहर देहात सबकी पार्टी रही है। लेकिन शहरी वोट बीजेपी की तरफ खिसका तो ग्रामीण वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद करता आया है। अब राहुल गांधी को बीजेपी ने घर बैठे एक बड़ा हथियार दे दिया है, एक चुनावी हथियार दे दिया है और राहुल गांधी उसका पूरा फायदा उठाने में भी जुट गए हैं। वो है मनरेगा। मनरेगा को खत्म करना, महात्मा गांधी का नाम बदल देना, नई जी राम जी नाम की योजना लेकर आना, इसका कांग्रेस का विरोध करना, कांग्रेस का 45 दिन तक लगातार मनरेगा के पक्ष में और जी राम जी के खिलाफ देश भर में आंदोलन का सिलसिला चल रहा है। राहुल गांधी ने इसमें जान फूंकी। अपने रायबरेली अमेठी के लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने किसानों के साथ, गांव वालों के साथ मिलकर चौपाल कार्यक्रम किया। आज दिल्ली में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम था, जहां वो इसी तरह का एक संबोधन को दे रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि कैसे मनरेगा को खत्म करके एक तरह से एनडीए सरकार, मोदी सरकार, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों से उनकी मजदूरी का हक भी छीन रही है, रोजगार का हक भी छीन रही है। तो ये इंटरेस्टिंग मुहाने पर देश की राजनीति आकर खड़ी हो गई है। इससे किसको कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता आज की तारीख में। लेकिन मनरेगा के मुद्दे ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेताओं को गांव से लेकर शहर तक जिंदा कर दिया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर गांव में चौपालें की गई, जो सिलसिला अभी तक चल रहा है। अगले चरण में जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके अगले चरण में देश की राजधानियों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन वगैरह होंगे और अंत में जाकर हो सकता है दिल्ली में एक महारैली कांग्रेस करे। कांग्रेस का मूल रूप से कहना है कि मनरेगा एक कानून था, एक एक्ट था जो सारा साल काम करता था। जी राम जी साल में 8 महीने या 10 महीने ही काम करेगी, क्योंकि बुआई और कटाई का महीने जब होगा फसल का, रबी का, खरीफ का, तब जी राम जी योजना बंद कर दी जाएगी, मुलतवी कर दी जाएगी। दूसरा, चूंकि ये एक्ट था तो गांव के लोग तय करते थे कि उनके इलाके में मनरेगा के कितने काम खोले जाने जरूरी हैं। जो अप्लाई करता था रोजगार के लिए, जिला कलेक्टर के लिए अनिवार्य था उसको 15 दिन में रोजगार देना, नहीं तो फिर भत्ता देना। लेकिन अब नीति आयोग देश का बैठकर तय करेगा कि देश के किस कोने में कब और कितना बड़ा इस तरह का मनरेगा का काम खोलना है। कहां ग्राम पंचायत को अधिकार था, ग्राम पंचायत को पूरी वाकफियत थी इलाके से, और कहां तमिलनाडु के सुदूर किसी जिले के सुदूर किसी गांव की पंचायत में काम खोलना है या नहीं, दिल्ली में बैठकर नीति आयोग तय करेगा।
तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कैसे समन्वय स्थापित होगा? फिर ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर भी एक तरह से चोट है। मनरेगा में 90% पैसा केंद्र देता था, 10% पैसा राज्य सरकारें देती थी, और जो मटीरियल है, निर्माण सामग्री है, उसका 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकारें देती थी। अब 40% राज्य सरकारों को मजदूरी का देना होगा, 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके पीछे बीजेपी का गणित ये है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी शासित राज्यों में तो इधर से उधर से कुछ फंड प्रोवाइड करा देगी, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य के लिए जो तकलीफदेह दिन है, वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, कर्जा बहुत चढ़ गया है, उनके लिए अतिरिक्त 30% का पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आसानी से बदनाम किया जा सकेगा कि ये गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें जो हैं गरीबों के हितों की उपेक्षा कर रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार देश भर में होनी चाहिए, बला बला बला। केंद्र सरकार कह रही है कि जी राम जी में एसेट निर्माण होगा। पिछले 11 साल में तो इस तरह का जो परिसंपत्तियों का निर्माण उस रूप में नहीं देखा गया, जैसी कि बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार की तरफ से 2014 में मनरेगा को लेकर की गई थी। मनमोहन सिंह के समय में भी गड्ढा भरो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो था। आज की तारीख में भी कमोबेश गड्ढा भरो गड्ढा खोदो है। लेकिन ये मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने की योजना है, या योजना थी, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई थी। पॉलिटिकल लेवल पर इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता महात्मा गांधी के नाम पर मोदी जी पर आरोप लगाएगा कि देखिए महात्मा गांधी को भी ये पसंद नहीं करते, नाम तक से चिढ़ते हैं, योजना से नाम तक हटा दिया गया। गांव का जो वोटर है उसको नए सिरे से जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि उनकी मजदूरी मारी जा रही है। मनरेगा के कारण गांव के लोगों की मजदूरी बढ़ गई थी, वो नेगोशिएट करने लगे थे, लेकिन अब स्थितियां फिर थोड़ी खराब हो जाएंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि गांव में मनरेगा का काम मिल जाता था, थोड़ा बहुत फसल हो जाती थी, तो शहरों की तरफ पलायन थमा रहता था, रुका रहता था, या रफ्तार धीमी थी। अब वो संकट का भी केंद्र सरकार को सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। लेकिन कांग्रेस क्या वाकई में गांव के अंदर अपनी पैठ को जमा सकेगी, किलेबंदी वोटों की कर सकेगी और गांव के वोटरों को कंसोलिडेट कर सकेगी? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।